मूवी की शुरुआत में हम एक जेल में एडगिन और होल्गा नाम के दो लोगों को देखते हैं। दोनों को चोरी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। थोड़ी देर के बाद इन दोनों को सजा देने के लिए चांसलर के पास लाया जाता है, जहां चांसलर एडगिन से पूछता है कि हम तुम्हें जेल से क्यों छोड़ दें, तुमने चोरी का जुर्म किया है। अब यहाँ पर फिर एडगिन उन्हें अपनी सारी सच्चाई बताने लगता है और हम फ्लैशबैक में जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडगिन एक कबीले में रहता था, अपनी पत्नी जिया और अपनी बेटी कीरा के साथ। कबीले में लोगों के अलग अलग काम होते हैं और एडगिन का काम होता है चोरों को पकड़ना। लेकिन एक दिन एडगिन के पकड़े हुए चोर उससे बदला लेने के लिए उसकी पत्नी जिया को मार देते हैं, जिसके कारण एडगिन को बहुत सदमा लगता है। जिसके बाद एडगिन अकेले ही अपनी बेटी कीरा को संभाला करता था। पर एक दिन उसकी मुलाकात होल्गा नाम की एक लड़की से होती है और वो कीरा का ध्यान रखने के लिए उसकी मदद किया करती थी। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और इन्हें पैसों की काफी दिक्कत होने लगती है और इसी के चलते दोनों भी अब चोरियां करने लगते हैं। ये लोग अक्सर पुरानी चीजें चुराया करते थे जिनकी कीमत काफी अच्छी होती है। और एक दिन होल्गा के हाथ एक ऐसा नेकलेस लगता है जिसे पहनने पर कोई भी गायब हो सकता है और होल्गा नेकलेस कीरा को दे देती है। ऐसे ही चोरियां करते करते कुछ साल बीत जाते हैं और साइमन नाम का एक जादूगर और फॉर्ज नाम का एक आदमी भी शामिल होता है। अब चारों मिलकर अलग अलग चोरियां करते थे। लेकिन एक दिन फॉर्ज इन्हें सोफिना नाम की दूसरी जादूगरनी से मिलाता है, जो इन लोगों को एक आइलैंड के बारे में बताती है जहाँ पर काफी एंशिएंट और जादुई चीजें हैं। वहाँ पर एक टैबलेट भी है जो मरे हुए इंसान को जिंदा भी कर सकती है। ये सुनकर एडगिन को वो टैबलेट चाहिए थी क्योंकि उसे अपनी पत्नी को वापस से जिंदा करना था। इसीलिए ये लोग प्लान बनाते हैं और एडगिन कीरा को घर में अकेला छोड़कर चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद इन्हें काफी कीमती चीजें मिलती हैं, जिसमें से सोफीना जो कि जादूगरनी थी वो एक रेड हॉर्न चुराती है और एडगिन वो टैबलेट चुराता है। लेकिन तभी वहाँ पर सोल्जर आ जाता है, जिसके कारण वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और वो सोल्जर एडगिन और होल्गा को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर एडगिन अपने साथी फॉर्ज को वो टैबलेट दे देता है और कहता है कि कीरा का ध्यान रखना। जिसके बाद एडगिन और होल्गा को जेल में बंद कर दिया जाता है। और अब इस बात को पूरे 2 साल बीत गए थे और अब हम प्रेजेंट में आते हैं। चांसलर फैसला सुनाने ही वाला था, लेकिन तभी एक जादुई पक्षी आता है जिस पर एडगिन और होल्गा बैठकर जेल से भाग जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों अपने गाँव में आते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर अपने बाकी के साथी यानी कि फॉर्ज और कीरा नहीं मिलते। लेकिन एडगिन को पता चलता है कि फॉर्ज अब एक नेवरविंटर नाम की जगह का लॉर्ड बन गया है, लेकिन उसे अपनी बेटी कीरा से मिलना था। इसलिए ये लोग वहां जाने का फैसला करते हैं और कुछ समय के बाद वहां पहुंचने के बाद एडगिन बेटी कीरा से मिलता है और उसे देखकर वो काफी खुश होता है। लेकिन कीरा को लग रहा था कि उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे, इसलिए वो गुस्सा होती है। फिर ये लोग फॉर्ज से मिलने के लिए जाते हैं और उसे देखकर काफी हैरान थे और एडगिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ के राजा कैसे बने। तभी वो कहता है कि यहाँ के पुराने राजा को सोफीना ने बीमार कर दिया था, जिसके बाद मैं यहाँ का राजा बन गया। ये बात सुनते ही एडगिन समझ जाता है कि आइलैंड पर चोरी करने जाना एक ट्रैप था। इन दोनों को भी इनकी चीजें चाहिए थी, इसीलिए एडगिन की मदद ली गई थी और आखिर में उसे ही जेल में डाल दिया गया था। तभी कीरा कहती है कि फॉर्ज ने मुझे बताया था कि आप वो टैबलेट चुराना चाहते थे जिससे कि आप अमीर बन सको। यानी कि फॉर्ज ने कीरा को झूठ बोला था। लेकिन एडगिन कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं टैबलेट की मदद से तुम्हारी माँ जिया को जिंदा करना चाहता था। लेकिन कीरा उसकी बात नहीं सुनती और गुस्से में वहां से चली जाती है। अब ये लोग भी सोच रहे थे कि कीरा को कैसे मनाएं, लेकिन तभी सोफीना अपने जादू से एडगिन और होल्गा को पकड़ लेती है और यहाँ पर पता चलता है कि सोफीना ही रेड विजर्ड है, जिसे एक दिन एडगिन ने एक बार सजा दी थी और उससे बदला लेने के लिए ही उसे उसने फंसाया था। इसके बाद सोल्जर इन दोनों को भी मारने के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन एडगिन और होल्गा सभी सोल्जर को मारकर भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ फॉर्ज कीरा के दिल में अपने पिता के लिए और ज्यादा जहर भरने लगता है। वो कहता है कि वो टैबलेट मैंने तुम्हारे पिता यानी कि एडगिन को दे दिया है और वो तुम्हें लिए बिना ही यहाँ से चले गए हैं, जिसके कारण कीरा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। एडगिन और होल्गा दोनों को अभी भी सोल्जर से लड़ना था, जिसके कारण ये लोग साइमन को ढूंढ निकालते हैं और एडगिन साइमन को फॉर्ज की सच्चाई बता देता है और तभी साइमन इनकी मदद करने के लिए तैयार होता है और वो कहता है कि मैं डोरिक नाम की एक जादूगरनी को जानता हूँ जो किसी भी जानवर का रूप ले सकती है। जिसके बाद साइमन इन्हें डोरिक से मिलवाता है और डोरिक इनकी मदद करने के लिए तैयार होती है, क्योंकि फॉर्ज की सेना डोरिक की जो जंगल में रहने वाली कम्युनिटी थी उन पर भी काफी फोर्स कर रही थी। और इधर फॉर्ज और सोफीना साथ में अपनी तिजोरी के बारे में बात कर रहे थे और उसके खजाने में काफी सारी एंशिएंट चीजें रखी हुई होती है। सोफीना फॉर्ज से कहती है कि मैंने इस तिजोरी को काफी सारे मंत्रों से बंद कर रखा है, इसे खोलना नामुमकिन है। लेकिन तभी डोरिक एक मधुमक्खी बनकर सब कुछ सुन रही होती है। लेकिन सोफीना को कोई अनजान जादू का यानी कि
कि डोरिक के होने का एहसास हो जाता है, लेकिन डोरिक किसी तरह सोल्जर से बचकर वापस एडगिन के पास आकर उस वॉल्ट के बारे में बताती है। इधर एडगिन साइमन से पूछता है कि क्या तुम अपने जादू से वोल्ट को खोल सकते हो। साइमन कहता है कि नहीं, पर मैं एक ऐसे जादुई हेलमेट के बारे में जानता हूँ जिसकी मदद से हम वोल्ट को खोल सकते हैं, लेकिन वो हेलमेट कहाँ है इसके बारे में कुछ नहीं पता। और तब होल्गा कहती है कि मुझे इस जादुई हेलमेट के बारे में पता है, क्योंकि मेरे कबीले के लोगों ने उस हेलमेट के लिए लड़ाई की थी, मगर वो अब सारे लोग मर चुके हैं, लेकिन हम उस तिलिस्मान का इस्तेमाल करके उन्हें जिंदा करके उन्हें जादुई हेलमेट के बारे में पूछ सकते हैं, जिसके बाद ये सभी कब्रिस्तान जाने के लिए निकलते हैं अभी तिलिस्मान की मदद से एक एक कर। और तभी वो ब्रिज टूट जाता है, लेकिन तभी साइमन एक पोर्टल स्टिक की मदद से दूसरे ब्रिज की तरफ एक पोर्टल खोलता है और उसी पोर्टल से जाकर ये लोग अंडरडार्क तक पहुंच जाते हैं और वहां पर इन्हें वो हेलमेट मिल जाता है। लेकिन तभी वहां पर सोफीना के भेजे हुए सोल्जर्स भी आ जाते हैं जो कि इन पर नजर रखे हुए थे और इनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन इसी जगह पर एक ड्रैगन सो रहा होता है और इन सारी चीजों के कारण उसकी नींद खुल जाती है और फिर वो सभी सोल्जर्स को मार देता है। तभी एडगिन और उसके साथी ड्रैगन से बचने के लिए एक गुफा में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो यहाँ पर पूरे तरीके से फंस चुके हैं। लेकिन फिर साइमन अपने जादू से सभी को बाहर लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ साइमन जैसे ही हेलमेट को पहनता है तो सब कुछ फ्रीज हो जाता है और तभी साइमन के सामने उसके परदादा आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम इसको पहनने के लायक नहीं हो, ये बहुत ही महान हेलमेट है। लेकिन साइमन फिर भी हार नहीं मानता और रात तक वो हेलमेट को पहनने की कोशिश करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फॉर्ज ने अपने शहर में एक बहुत ही बड़ा भूल भुलैया का खेल रखा है, जिसे देखने के लिए दूर दूर शहरों से लोग आ रहे हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर ये लोग फॉर्ज को मारना चाहते थे। वहीं अब गेम शुरू होने के लिए बस एक दिन रह गया था और इधर एडगिन सभी से कहता है कि हम पोर्टल स्टिक का इस्तेमाल करके वोल्ट में घुस सकते हैं। वहीं साइमन ने अभी तक हेलमेट को कंट्रोल करना नहीं सीखा था, लेकिन साइमन मना करता है क्योंकि वो स्टिक से उन्हीं जगहों पर पोर्टल खोल सकते हैं जो उसे दिख रही हो। और एडगिन एक प्लान बनाता है जहां पर साइमन स्टिक की मदद से खाली कैनवस पर एक पोर्टल खोलता है, जिससे एडगिन फिर फॉर्ज के एक गेस्ट की गाड़ी के नीचे छुप जाता है जो कि गेम खेलने जा रहे होते हैं। साइमन एक और पोर्टल खोलता है जिसके जरिए डोरिक गाड़ी के अंदर आ जाती है। फिर डोरिक वो कैनवस वाले पोर्टल पर एक तस्वीर चिपकाकर उसे गाड़ी में रख देती है, जिसके बाद वो एक मक्खी बनकर गाड़ी से बाहर आ जाती है। वहीं इस कैनवस को महल के कमरे में रखा जाता है और इसी से पोर्टल बनाकर वो लोग महल में आ सकते थे, लेकिन तब ये कैनवस गिर जाता है और पोर्टल नहीं बन पाता। इसके बाद ये लोग एक नया प्लान बनाते हैं जहां पर साइमन अपने जादू से एडगिन का एक होलोग्राम बनाता है, जिससे ये लोग सोल्जर का ध्यान भटकाते हैं और महल के अंदर घुस जाते हैं। साइमन वापस हेलमेट को कंट्रोल कर रहा था और तभी उसके दादाजी वापस आते हैं, लेकिन इस बार साइमन उनको रोकता है और पीछे जाने का कहता है और उसकी हिम्मत देखकर दादाजी खुश होते हैं और उसे हेलमेट की शक्तियां प्रदान करते हैं। जिसके बाद साइमन और होल्गा हेलमेट की मदद से वोल्ट के अंदर आ जाते हैं, लेकिन अंदर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और तभी सोफीना अपने जादू से इन्हें पकड़ लेती है। इधर डोरिक भी जमीन को तोड़कर पोर्टल का रास्ता खोल देती है और महल के कमरे में आ जाती है और इसी कमरे में सारा खजाना था। लेकिन तभी वहां पर एक सोल्जर आता है और डोरिक को बेहोश कर देता है। इधर सोफीना भी एडगिन को पकड़ लेती है और फोर्ज उन्हें ऑर्डर देता है कि इन सबको मार डालें, लेकिन एडगिन उसे चैलेंज करता है कि वो अगर हमें मारना ही चाहता है तो हमें उस भूल भुलैया में डाले और अगर वहां से बचकर हम लोग आ गए तो वो हमें छोड़ देगा। फोर्ज भी मान जाता है। यहाँ डोरिक और साइमन के हाथों में खास तरह के ब्रेसलेट पहनाए जाते हैं ताकि ये दोनों जादू का इस्तेमाल न कर सकें गेम के दौरान। जिसके बाद इन्हें अरेना में भेजा जाता है जहां इन्हें देखने के लिए शहर के काफी सारे लोग आए थे। इनके साथ अब और दो टीम्स होती हैं और इस गेम में इन्हें एक भूल भुलैया के अंदर जाकर मॉन्स्टर से बचना होगा। अब खेल शुरू हो जाता है, लेकिन इसी बीच में डोरिक का हाथ एक ट्रैप में फंस जाता है जिसके अंदर जाते ही ये लोग फ्री हो जाते हैं। लेकिन होल्गा डोरिक का हाथ बाहर निकाल लेती है, लेकिन इसके कारण डोरिक के हाथ से ब्रेसलेट भी निकल जाती है और तभी डोरिक को एक आइडिया आता है और वो सभी लोगों को इस ट्रैप में कूदने के लिए बोलती है। जिसके बाद डोरिक अपने जादू से ट्रैप को टेलीपोर्ट करके एक दूसरी जगह पर लेकर जाती है जहां पर डोरिक फिर से एक सांप बनकर ट्रैप से बाहर आती है और बाकी सबको बाहर निकालती है। इसके बाद ये सभी लोग फॉर्ज की बोट पर जाकर कब्जा कर लेते हैं और खजाना ले लेते हैं, जिसमें इन्हें वो टैबलेट भी मिल जाती है जो एडगिन को चाहिए थी। लेकिन तभी वहां पर फोर्ज कीरा के साथ आता है और वो कीरा को मारने की धमकी देता है, लेकिन ये लोग काफी चालाकी से कीरा को बचा लेते हैं और बोट को लेकर वहां से चले जाते हैं। इधर सोफीना उस रेड हॉर्न की मदद से एक जादू करती है ताकि वो शहर के सभी लोगों को एक साथ ज़ॉम्बी में बदलकर अपनी एक सेना बना सके और ये चीज
एडगिन भी देख रहा होता है। वो लोगों को बचाने के लिए वापस आता है। इसके बाद ये लोग एक पोर्टल बनाकर सारा खजाना एक हॉट एयर बैलून से शहर में गिराने लगते हैं, जिसके बाद लोग अरीना से बाहर आकर खजाना लेने के लिए आते हैं और इससे सोफीना का प्लान पूरा खराब हो जाता है। अब यहाँ पर एडगिन कीरा को वो नेकलेस देकर उसे गायब कर देता है, जिसके बाद ये सभी सोफीना से लड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पर डोरिक एक भालू बनकर सोफीना से लड़ती है। पर सोफीना इन सब से काफी ताकतवर होती है और वो अपने जादू से इंसानों को फ्रीज कर देती है। लेकिन तभी कीरा जो कि इनविजिबल थी, वो वहां आकर सोफीना को वही ब्रेसलेट पहना देती है, जिसके कारण उसका जादू खत्म हो जाता है। और तभी डोरिक आकर सोफीना को मार देती है, लेकिन इधर लड़ाई में घायल होने के कारण होल्गा की मौत हो जाती है। इससे कीरा बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, इसलिए एडगिन टैबलेट का इस्तेमाल करने का सोचता है, जो सिर्फ एक ही बार यूज हो सकती थी, और वो फिर होल्गा को वापस से जिंदा कर देता है। अब सोफीना के मरने के कारण जो देश के पुराने लॉर्ड होते हैं, उनकी हालत भी अच्छी होती है, जिसके बाद राजा एडगिन और उसके दोस्तों को इस शहर का महान योद्धा घोषित करता है। दूसरी तरफ फोर्ज को भी ये लोग पकड़ लेते हैं और कानून के सामने लाते हैं, पर फोर्ज वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता और इसी मोमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।